कुपवारा की बात करें तो वहाँ से ज़्यादा हीरोइन इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है कश्मीर में। कश्मीर के जवान जो है, लड़के लड़कियाँ, नॉट ओनली लड़के, लड़कियाँ भी इसमें हैं, एडिक्शन में मुलव्वस हो गई हैं। तो केरन से आता है और अमरोही विलेज से आता है, 2 विलेज हैं हमारे फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसी के हवाले से एक केस था 2020 का, 10 दिसंबर की बात है। तो 2 लोग आ रहे थे सोपोर के इलाके के रहने वाले। तो दे वर ट्राइंग टू रीच कुपवारा, दे वर कॉट होल्ड ऑफ एट ब्रह्मरी। तो उनसे कमर्शियल क्वांटिटी में हीरोइन, जो हमारा ये डाई स्टाइल मॉर्फिन हीरोइन है, सीज हुआ था। तो उसके बाद इस केस का चार्जशीट फाइल हुआ था और चार्जशीट फाइल होने के बाद इस केस में ट्रायल चली। देयर वर 13 prosecution witnesses in this case, out of which 12 were recorded. One prosecution witness, he passed away during the course of trial. जो weighing process का witness था हमारा। Accused persons, I think this will be a landmark decision in the history of Kupwara in the narcotic smuggling, which will send a very strong message to narcotic smugglers and which will help our next generation in survival, and it will definitely make this place better for the young generation. तो आज उनको कन्विक्ट किया गया था इस केस में, and now the case has been posted for arguments on quantum of punishment for 29th of May 2023, this month only. And most importantly, the interesting thing in this case is that the trial was conducted. जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट होता था कि कोर्ट में केस चलता है, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, the trial was concluded in 2 years only, और 2 साल में, क्योंकि इसमें 25 मई 2021 में चार्जशीट फाइल हुआ था, 2022, 2023, कल इसमें 2 साल बराबर होने थे कोर्ट में इस केस को। और short of 1 day he court decided this case, and court was also very particular about this case and all other like cases. So this is good news for the people of place कि at least यहाँ पे law enforcement agencies है, जिसमें 3 important institutions आते हैं। पहले हमारा पुलिस, उसके बाद हमारी जुडिशरी, उसके बाद हमारा prosecution, which takes care of the trial of the cases that are being filed by police, or prosecution being a member of prosecution department. I am very excited that we could secure this conviction, and we expect that in future we'll secure many more such convictions which will help next generation. Otherwise आप देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ ऐसे ही abuse चला आएगा जैसे है इस वक्त, rate of abuse जो है it's very high. If we will see जो नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया है, ये कंडक्ट की थी ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। उन्होंने ये सर्वे की थी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के थ्रू, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का है। तो वहां कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख, ये 2021 की सर्वे है, 10 लाख बच्चे यहाँ, जिनमें लड़के ही नहीं है, लड़कियां, आई विल रिपीट, लड़कियां भी है, 10 लाख बच्चे। While my advancing my arguments, I did not focus on law only or the NDPS Act. I have presented these surveys also, जो यूनाइटेड नेशंस की सर्वे है इंडिया में ड्रग अब्यूज को लेके या नारकोटिक्स को लेके, और इसी तरह से ये जो सब्सटेंस अब्यूज की सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने की है, इसी तरह से हमारा अपना जो है DDTC है हमारा SMHS में, इम्हांस उनका डेटा, उनकी सर्वे मैंने कोर्ट के सामने रखी। And I will tell you in nutshell, in 2021 we had 10 lakh young boys and girls who are taking drugs in Jammu and Kashmir, और उसमें 5 लाख according to this survey, these are reported cases, मैं बात कर रहा हूँ reported cases की। 5 लाख ये है जो सब्सटेंस लेते हैं, जिसमें हीरोइन है, डाइस्टाइल मॉर्फिन है, और ये हीरोइन कहाँ से आता है? यू ऑल नो दैट इट्स बीइंग पुश्ड टू कश्मीर बाय नेबरिंग कंट्रीज थ्रू दीज 2 विलेजेस ओनली, जो करना और केरन के 2 गांव है, केरन और अमरोही, वहां से आता है। और 5 लाख लड़के लड़कियां हमारे हीरोइन के शिकार हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, हर दिन 35,000
गंदे सिरिंज का इस्तेमाल होता है कश्मीर में। और अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 3 किस्म की मुहलिक बीमारियों के शिकार है हमारे ये जो कंज्यूमर्स है। एक तो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए परहैप्स एंड हेपेटाइटिस बी, और एड्स के भी शिकार है हमारे कुछ बच्चे। सो देयर आर रिपोर्टेड केसेस। अगर हम अनरिपोर्टेड केस की बात करेंगे, सो दिस विल नॉट बी ओनली 10 लाख, दिस विल बी मोर देन 10 लाख, मे बी इट विल बी 20 लाख और 15 लाख और मे बी 12-13 लाख। 2021 से आज तक बहुत बड़ा आया है। सो द फोकस इज नॉट ओनली ऑन लॉ इन्फोर्समेंट, इट हैज सोशल ramifications as well, and we as the community members try to look into that aspect as well, and we want to make sure that people understand that law bites also sometimes. We also try to send across a very strong message of deterrence कि अगर केस चलता है कोर्ट में, पहले ये होता था कि FIR गैस कहाँ मसलशन पद गैस चालान कोर्ट्स में 5-6 साल में खत्म हो जाएगा। But we want to send a very clear message to the community that FIR lodge होगा and there are ample chances of conviction, and once you are convicted, इसमें अलग अलग 3 किस्म की सजाएं हैं इस एक्ट में। अगर हम बोलेंगे स्मॉल क्वांटिटी में अलग है, कमर्शियल में अलग है, और इंटरमीडिएट में अलग है। जो ये कमर्शियल क्वांटिटी है इसमें मिनिमम 10 साल की सजा हो, मैक्सिमम इट कैन बी स्ट्रेच टू 20 years, कीपिंग इन व्यू फैक्ट्स ऑफ द केस बाय द कोर्ट। तो अगर उनको लगेगा दे कैन बी पुनिश्ड, दे कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 20 साल के लिए। सो द मेन एस्पेक्ट इज नॉट रिट्रीब्यूशन, जैसे पुराने जमाने में होता था कि कोई बेल किसी को सैंग मारता था, उस बेल को मारा जाता था। और हमारे लॉ में एक ये भी थ्योरी थी कि अगर किसी को किसी रास्ते चलते चलते पत्थर लग जाता था, उसको ठोकर लग जाती थी, उसको खून आता था पैर को, फिर बादशाह हुक्म करता था कि द स्टोन बी थ्रोन आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री और द टाउन और समथिंग लाइक दैट। तो बदला लेने की भावना होती थी। वी अंडरस्टैंड दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग a civilized country, and we also want to give away with the theories of retribution and deterrence, but keeping in view the slow process of development of every institution and all the schemes, be it law, medicine and other things, the deterrence, I personally now have changed my opinion also that the deterrence is very important. We have to send across a very strong message कि सिर्फ FIR ही नहीं होगा, ट्रायल ही नहीं होगी, कन्विक्शन भी होगा और 10-20 साल या उम्र कैद सजाएं भी होंगी। तो that was the intention behind, fighting this case very seriously and very strongly.